अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुलेमान सैफुल्लाह है। मेरे एमडी कैट 2021 में 187 मार्क्स थे और मेरा एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ। तो आज इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें आपने अपनी एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करना है। ऐसी मिस्टेक्स का जिक्र करेंगे जिन्हें आपने रिपीट नहीं करना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अपने माइंड्स में आपने चीज़ों को सिंपल रखना है। एमडी कैट को एक बहुत ही ज़्यादा हाई फाई करके हाइप क्रिएट करके बताया जाता है कि बहुत ही मुश्किल टेस्ट है, इसमें पता नहीं आपसे क्या पूछा जाएगा, पता नहीं कौन सी आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमडी कैट बिल्कुल एक सिंपल आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एक टेस्ट है जिसे जिसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रॉकेट साइंस बयान किया जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने मेरी बात का यकीन करना है कि एमडी कैट बिल्कुल ही सिंपल है। आपने जस्ट टेक्स्ट बुक्स के कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है। तो ये मेरी बात आप लिख लें कि टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपके एमडी कैट क्लियर है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहनों से निकालना है कि एमडी कैट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये क्लियर हुआ। सो दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन डोंट ओनली रिलाई अपॉन योर प्रोविजनल टेक्स्ट बुक्स। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप अपनी प्रोविजनल बुक्स के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पंजाब से हैं तो आप फेडरल करें, अगर आप फेडरल से हैं तो आप पंजाब के करें, या किसी और से हैं तो आप फेडरल और पंजाब दोनों करें अगर आपके पास इनफ टाइम है। नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी अपनी प्रोविजनल टेक्स्ट बुक ही होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि पिछले 2 सालों से एमडी कैट को जो है ना वो नेशनल कर दिया गया है। इसमें पूरे पाकिस्तान से मतलब ये पूरे पाकिस्तान में एक ही वक्त टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें जो सिलेबस है वो जनरल सिलेबस होता है। तो इसमें आप सबसे पहले अपने प्रोविजनल टेक्स्ट बुक्स को प्रायोरिटी दें। उसके बाद आप पंजाब और फेडरल को लाजमी करें, क्योंकि इनसे भी एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है वो पूछा जाता है। मेनली जो है वो बायोलॉजी, सबसे पहले मतलब अपनी बायोलॉजी को फोकस करना है पंजाब और फेडरल की। उसके बाद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से तो बहुत ही बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। फिर भी आप शॉर्ट लिस्टिंग की गई होगी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं दूसरे फेडरल पंजाब से पूछे जाते हैं, तो आप वो भी कर लीजिएगा। लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है वो अपनी प्रोविजनल टेक्स्ट बुक है, उसके बाद बायोलॉजी ऑफ पंजाब एंड फेडरल। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। तो द थर्ड पॉइंट इज़ डोंट मिस योर टेस्ट। एमडी कैट में आपके टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके जितने ज़्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी ही अच्छी ग्रिप होगी उस खास चैप्टर के ऊपर या उस खास टॉपिक के ऊपर जिससे वो टेस्ट किया जा रहा है। तो आपने टेस्ट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। टेस्ट को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है और उसके बाद अटैम्प्ट करना है। टेस्ट से आपकी इवेलुएशन होती है, आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी कितने परसेंट आपकी उस खास टॉपिक चैप्टर के ऊपर ग्रिप है। तो आपने टेस्ट लाजमी करने हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि टेस्ट में आपकी जो मिस्टेक एक दफ़ा हो जाए ना, उस मिस्टेक को आपने बाकी पूरे सेशन के दौरान कभी भी रिपीट नहीं करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो मिस्टेक एक दफ़ा हो जाए, टेस्ट में कोई एमसीक्यू गलत हो जाए, आप उसको लिख लें कहीं पर, अपने नोट्स वगैरह में नोट कर लें या फिर बस माइंड में रख लें कि आपने उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करना। यही मेन रूल होता है एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान कि आपकी एक दफ़ा जो मिस्टेक हो गई आपने उसको रिपीट नहीं करना। तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी। चौथा पॉइंट ये है कि देखने में मिलता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत ही लोकल किस्म की बुक्स यूज़ कर रहे होते हैं एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को रीड करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आपने हेल्पिंग बुक की तरफ जाना है। तो उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो कोई भी ट्रक की बत्ती के पीछे लग के किसी के कहने पर भी जो मर्ज़ी बुक यूज़ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने बुक वही लेनी है जो ट्रस्टेड हैं, जो अच्छे पब्लिशर्स की हैं। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन किप्स, स्टेप, स्टार, इस तरह की जो अकेडमीज़ हैं जो मशहूर हैं, जिनका हमें पता है कि अच्छे टीचर्स ने, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर ने इन बुक्स को लिखा है, तो आपने वही लेनी है। काफ़ी बच्चे जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि वो लोकल बुक्स यूज़ करते हैं, उसके बाद उनको बहुत नुकसान होता है। उनका एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो स्टैंडर्ड एमसीक्यूज़ नहीं होते, खुद ही उन्होंने बना कर दिए होते हैं। और ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि आपने हेल्पिंग बुक जो है वो यूज़ करनी है। वो आपने
लोकल पब्लिशर्स की यूज़ नहीं करनी, आपने ट्रस्टेड और फेमस पब्लिशर्स की यूज़ करनी है। और एक बार फिर क्लियर कर दूं कि आपने प्रायोरिटी जो देनी है वो अपनी टेक्स्ट बुक को देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपने अपने आप की प्रिपरेशन को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान बच्चे जो होते हैं वो अपने दोस्तों की तरफ, अपने क्लासमेट्स की तरफ देखते हैं कि उनकी इतनी प्रिपरेशन हो गई है, मैं मतलब बिल्कुल भी अभी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट नहीं की, या मेरी प्रोग्रेस इतनी नहीं है जितनी इनकी है। तो इस देखा देखी में बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार बना लेते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन को किसी के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। एक बात याद रखें कि आपका डीएनए किसी दूसरे के डीएनए के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, आपके अंदर जो एनर्जीज़ हैं, वो किसी के साथ मैच नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा 1 घंटे में कर रहा है तो आप आधे घंटे में कर सकते हैं। आप अगर 1 घंटे में करें तो वो बंदा आधे घंटे में कर सकता है। तो कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो डिफ़र करती हैं, ये नेचुरल है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन को, अपने सारे जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ हैं, आपने दूसरों के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो इसके बाद सबसे आखिरी जो पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है कि आपने अपनी स्टडीज़ के पीछे अपनी नमाज़ों को, अपनी इबादत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी हम एमडी कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, मतलब इस तरह करते हैं। अपने वालिदैन की कोई वालिदैन आप काम कहें तो वो भी नहीं करते। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है कि आप एमडी कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सोसाइटी से अलग नहीं कर दिए गए। आपके ऊपर जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं, आपने वो बिल्कुल अदा करने हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि नमाज़, कुरान, अपने वालिदैन का हुक्म और जो भी आपके फ़राइज़ हैं सोसाइटी में, एज़ बीइंग इन अ सोसाइटी, आपके जो फ़राइज़ हैं आपने वो लाज़मी सर अंजाम देने हैं। तो अल्लाह के ऊपर आपका बिल्कुल पुख्ता यकीन होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये है कि आप एमडी के बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस को, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को बस अपने ज़िंदगी और मौत का सवाल बना लेते हैं। तो इस चीज़ में मैं इस इशू को ज़रा बता दूं कि अगर आपका अल्लाह के ऊपर बिल्कुल पुख्ता यकीन होगा, अगर आप अल्लाह पे बिल्कुल यकीन करेंगे तो आपको पता होगा कि अल्लाह आपके हक़ में बिल्कुल बेहतरीन करेंगे। तो इस चीज़ में आपको बाद में हेल्प होती है कि अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता तो आपको अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होता है कि उसने आपके लिए अच्छा फ्यूचर सोचा हुआ है, तो आपको सब्र आ जाता है। आप समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला की इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल मेहनत छोड़ दें और बस आपको जहाँ एडमिशन होता है, नहीं। आप मेहनत लाज़मी करें, मेहनत का सिला अल्लाह देता है। अगर आपको अभी नहीं मिलेगा, कुछ अरसे के बाद मिल जाएगा, कुछ अरसे के बाद अगर ना मिला तो अल्लाह ताला आखिरत में इसका अजर ज़रूर देंगे। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी ज़हन में रखना है कि आपने अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल रखना है कि आपके हक़ में वो बेहतरीन करेगा। आप अपनी मेहनत पूरी करें, वो आपको आपकी मेहनत का अजर ज़रूर देगा। ये बात मेरी लिख लें। तो आपका अगर एडमिशन एमबीबीएस में नहीं भी होता है अटेम्प्ट्स करने के बाद, तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा, अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन ही सोचा होगा। तो आपको अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए कि उसने आपके हक़ में बेहतरीन सोचा है। तो इसके साथ अपनी नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत लाज़मी करें, ट्रांसलेशन के साथ करें, कुरान पाक का मतलब समझें और अपने वालिदैन की दुआएँ लें, अपने बड़ों की दुआएँ लें। दुआएँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान, ख़ासकर 2021 में ये देखा गया है। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके एडमिशन जो हैं आपके डिज़ायर्ड कॉलेजेस में करे, आपके हक़ में बेहतरीन करे। अल्लाह हाफ़िज़।